मोदी की चाल से हिली ट्रंप की रणनीति। भारत से चीन को एक्सपोर्ट में 22% की छलांग। इधर अमेरिका ने लगाए टैरिफ तो उधर भारत ने चीन को माल बेचना किया शुरू। ट्रंप की उड़ी नींद। मोदी की चाल से हिली ट्रंप की रणनीति। भारत ने ऐसा आर्थिक मास्टर स्ट्रोक खेला कि वॉशिंगटन से बीजिंग तक हड़कंप मच गया। दोस्तों, हालात ये हो गए कि अमेरिका को समझ नहीं आ रहा है कि उसने भारत पर टैरिफ लगाकर गलती की या खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, क्योंकि जिस पल ट्रंप ने सोचा कि भारत को आर्थिक दबाव में लाकर झुकाया जा सकता है, उसी पल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो गेम पलट दिया जिसकी अमेरिका ने कल्पना तक नहीं की थी। दोस्तों, दुनिया की राजनीति में अब शब्द नहीं आंकड़े बोलते हैं, और आंकड़े चीख चीख कर बता रहे हैं कि मोदी का दाम कितना जबरदस्त बैठा है। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में भारत का चीन को निर्यात 22% की रफ्तार से बढ़ा है। यह कोई छोटी मोटी बढ़ोतरी नहीं है, यह उस दौर में बढ़ोतरी है जब अमेरिका भारत पर 50% तक का टैरिफ लगाकर उसकी रीढ़ तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अप्रैल से सितंबर 2025 के बीच चीन को भारत का निर्यात 8.41 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले साल इसी अवधि में 6.90 अरब डॉलर था। यानी मोदी की रणनीति ने 1.51 अरब डॉलर की नई मार्केट ओपन कर दी। अब सोचिए, जिस समय ट्रंप प्रशासन ने टैरिफ लगाकर जश्न मनाया था कि भारत की इकोनॉमी को झटका लगेगा, उसी समय मोदी ने चुपचाप प्लान बी निकाल लिया, जिस प्लान बी के तहत भारत ने चीन की मार्केट पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। जी हाँ, भारत और चीन के रिश्तों में भले ही राजनीतिक तनाव रहे हों, लेकिन ट्रेड एक अलग खेल है, और मोदी ने इसी गेम को कूटनीति की टेबल पर नहीं बल्कि ट्रेड की मंडी में खेलकर अमेरिका की पूरी रणनीति उखाड़ फेंकी। सबसे बड़ा झटका ट्रंप को तब लगा जब अगस्त से भारतीय सामानों पर टैरिफ लगने के बाद भारत ने चीन को निर्यात में 34% की उछाल दर्ज कर दी। यह कोई सामान्य आंकड़ा नहीं है, यह उस वक्त की छलांग है जब अमेरिका यह सोच रहा था कि भारत दबाव में आकर उसकी शर्तें मानेगा, लेकिन मोदी की आर्थिक कूटनीति ने वॉशिंगटन को साफ संदेश दे दिया, भारत झुकने के लिए नहीं बल्कि झुकाने के लिए आया है। अमेरिकी थिंक टैंक इस वृद्धि को मोदी की आक्रामक ट्रेंड डिप्लोमेसी कह रहे हैं। अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ का असर भारत से अमेरिका जाने वाले झींगा और एल्यूमीनियम के एक्सपोर्ट पर तो पड़ा, लेकिन मोदी सरकार बैठे नहीं रही। उन्होंने तुरंत नए बाजार खोले और सबसे बड़ा बाजार निकला चीन झींगा उद्योग। जिसे अमेरिकी टैरिफ ने नुकसान पहुंचाया, उसे चीन में शानदार रिस्पॉन्स मिला। ऑर्डर रद्द होने की जगह अब नए ऑर्डर मिल रहे हैं और कीमतें भी वहां बेहतर हैं। अब असली कमाल यह है कि भारत केवल वही परंपरागत सामान नहीं बेच रहा जो पहले बेचता था। भारत ने नए प्रोडक्ट्स के जरिए चीन के बाजार में नई नींव रख दी। यानी अमेरिका को जिस टेक और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भारत को रोकने का सपना था, मोदी ने उसी सेक्टर में भारत की एंट्री चीन की मार्केट में करा दी। अब सुनिए वह आंकड़ा जिसे सुनकर ट्रंप प्रशासन की नींद उड़ी हुई है। टेलीफोन सेट और उनके पार्ट्स के निर्यात में 162% की ग्रोथ दर्ज की गई है। दोस्तों, यह क्रांतिकारी बढ़ोतरी है। पहले जहां भारत से इन पार्ट्स का निर्यात 178.42 मिलियन डॉलर था, वहीं 2025-26 की पहली छमाही में यह बढ़कर 467.65 मिलियन डॉलर हो गया। क्या आप समझते हैं? इसका मतलब यह भारत अब चिप और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की दुनिया में एक बड़ा सप्लायर बन रहा है, और यह बात अमेरिका के गले में अटक गई है। वहीं सल्फर का निर्यात 175% की चौंकाने वाली छलांग के साथ 116.80 मिलियन डॉलर तक जा पहुंचा है। एल्यूमीनियम की बात करें तो इसमें भी करीब 59% का मजबूत उछाल आया है, और यह 191.93 मिलियन डॉलर तक गया है। अब सवाल यह कि क्या यह सब अचानक हो गया? नहीं, यह मोदी की योजना थी, मोदी का माइंड गेम था, मोदी की आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक थी। मोदी ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब किसी एक देश के भरोसे पर नहीं चलेगा। अगर अमेरिका झटका देगा तो भारत कहीं और सोना ढूंढ लेगा, पर झुकेगा नहीं। ट्रंप की रणनीति थी, भारत को दबाना मोदी की रणनीति है। भारत को उठाना अमेरिका की सोच थी, भारत को रोकना मोदी का जवाब है। तुम नहीं तो चीन से व्यापार करेंगे। जय हिंद।